भविष्य मालिका में यूएस यू अमेरिका के बारे में रचना है, जर्मन के बारे में रचना है, फ्रांस के बारे में रचना है, रशिया के बारे में रचना है, इंग्लैंड की ब्रिटिश के बारे में रचना है, और जैसे चीन के बारे में रचना है, पाकिस्तान के बारे में रचना है, बांग्लादेश के बारे में रचना है, नेपाल के बारे में रचना है, भूटान जैसे श्रीलंका के बारे में रचना है, कनाडा फनडा यूरोपियन कंट्री के बारे में रचना है। सारा विश्व का जो इतिहास है, सारा विश्व का जो फ्यूचर है, उसको अच्युतानंद और नित्य पंचसखा उन्होंने रचना। इन लोगों के पास कोई इंट्यूशन पावर थी क्या? देखो, मैंने पहले से बताया, वो नित्य पंचसखा, नित्य का अर्थ वैकुंठ। भगवान जो नित्य धाम में रहते उसको वैकुंठ कहते हैं, और जो गोलक वैकुंठ जिस जगह पर राधा रानी कृष्ण है, और जो धरती से लाखों जो जन दूर है, वो वैकुंठ से वही पंचसखा धरती पर अवतरित हुए थे। उड़ीसा के पावन धरती पर उनका जन्म हुआ था। जैसे मार्कंड, गार्गव, नारद, स्वयंभू, और ये जो पंचसखा थे सत्ययुग में। फिर त्रेता युग जब आया, नल नील जाम्बेव सुसेन भगवान के अवतार हनुमान जी पंचसखा थे। फिर उसका बाद फिर द्वापर युग आया, दाम सुदाम सुबल सुबच्छ सुभाव श्रीवच्छ, ये सब पांच सखा थे। फिर कली युग में वही पंचसखा, यानी उनका सब रिटर्न अवतार है। कली युग में अच्युतानंद जसवंत जगन्नाथ दास बलराम दास, वो चैतन्य महाप्रभु के पंचसखा भी थे, और जगन्नाथ के भी, क्योंकि चैतन्य भगवान नदिया में तो जन्म हुए, पर उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र में आके रहे, और नित्य पंचसखाओं के साथ मिलके वैष्णव धर्म का सारा विश्व में प्रचार किया। तो इन पंचसखाओं ने भविष्य मालिका यानी उन्होंने मालिका रचना किए थे। मैंने उनका नाम भविष्य मालिका पुराण। अच्छा, उन्होंने मालिका किया था, आपने उनका नाम मालिका, यानी वो एक सीरियली ग्रंथ है, एक ग्रंथ से दूसरा ग्रंथ जोड़ा है, फिर दूसरा ग्रंथ से तीसरा ग्रंथ जोड़ा है, ऐसे लाखों ग्रंथ का रचना हुआ है। लाखों ग्रंथ? हाँ, बहुत ग्रंथ रचना किए। कुछ ग्रंथ भी, बहुत सारे ग्रंथ अभी लुप्त है, और मेरे हिसाब से 10% ग्रंथ बाहर को आया। सिर्फ तो 90% ग्रंथ में ऐसा क्या लिखा होगा गुरुजी? और अगर वो खजाना हमारे हाथ लग जाए? उसमें देखिए, जैसे रोग बीमारी बारे में उन्होंने रचना किए थे। मैंने उड़ीसा म्यूजियम से देखा था, जिसमें सारे रोग बीमारी का निदान, करीब 500 पेजेस मैंने उसको देखा, सभी रोगों का निदान का मेडिसिन लिखे। क्या कोरोना का भी मेडिसिन लिखा? हाँ, सबका लिखे, पर उसको मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने उसको दिखा था। उसका सारे अगर मिल जाएगा तब मानव कल्याण के लिए लगेगा। जैसे टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी उन्होंने रचना किया। सब कुछ है, कुछ भी विदेशियों ने भी चोरी कर ली। विदेशियों ने, जब अंग्रेजी शासन था उसी समय चोरी भी हुआ है हमारे देश से। वो ग्रंथ में सारे इतिहास, विज्ञान, सामाजिक स्थिति, भविष्य, रोग बीमारी, आने वाला रोग से कैसे निराकरण, सब लिखा है। तो गुरुजी, हमारे पास, भारत के पास इतना बड़ा खजाना इतने सालों से मौजूद है, उसके बाद भी हमने गुलामी से ही, हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए, कितने लोगों ने राज किया, अलग अलग विदेशियों ने आके आक्रमण करके तोड़ दिया इंडिया को एक तरीके से, और फाइनली 1947 में जाके इतने आंदोलनों के बाद हमें आज़ादी मिली। तो ऋषि मुनि, या जो ये पांच पंचसखाओं की आप बात कर रहे हैं, ये इतनी क्लिष्ट भाषा में क्यों लिख गए ग्रंथ कि इंटरप्रिटेशन इतने बाद में आपको करना पड़ा, और लोगों की समझ में ही नहीं आया कि हमारे पास तो ऑलरेडी सब चीजों का सलूशन मौजूद है, प्रेडिक्शन पूरा मौजूद है कि ये होने वाला है। देखो, भगवान का इच्छा तो सभी समय मंगल होता है, पर मानव अपना मनमानी करता है। भारत का उत्पत्ति धर्म से हुआ है, जिसको देवभूमि भारत कहते हैं। तो इसीलिए पिछले हमारे देश को करीब 75 साल, 75 इयर्स जो शासन हुआ, उसी शासन से इसका तत्व का उद्धार होना चाहिए था जी। उसका उद्धार होना नहीं पाया। आज भी इसका प्रचार हो रहा है। समय हमारे हाथ में कहाँ है जिस समय इसका प्रचार करके उसको अमल करे? सब तो हो चुका है। अगर पहले से प्रचार होता तो महात्मा गांधी जी का मृत्यु नहीं होता, और पहले से प्रचार होता
तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डिवीजन जो हुआ उसके बारे में रचना था ना भविष्य मालिका में। भारत से पाकिस्तान अलग होगा और नया राष्ट्र बनेगा, बांग्लादेश एक राष्ट्र बनेगा, सब लिखा था। तो ये सब रचना को हमारी पिछले सरकार, अभी जो सरकार चल रहा है अच्छा सरकार चल रहा है, पर पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उसका लाभ हमारी भारत के मानव के लिए नहीं आ पाया। फिर भी अभी समय है, क्योंकि अभी एक समय है जिस समय में सारा दुनिया पोल्यूशन हो जाएगा, रोग बीमारी वायरस से सारा ब्रह्मांड फूल हो जाएगा। तो उसी समय उद्धार का मार्ग अभी भविष्य मालिका में रचना है। अगर अभी भी मानव अनुसरण करेंगे भारत की, तभी उनको उसका बड़ा अमृत